हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में भी हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करेंगे आपके लिए। पहले रीड कर देते हैं, समझाएंगे आपको। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो 12.1 का है, क्लास 10 का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अ वेसल इज द अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसने क्या बोला है, एक वेसल है हमारे पास। वेसल मीन्स बर्तन है, वेसल को बर्तन कहते हैं। एक बर्तन है फॉर्म ऑफ दी होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक होलो हेमिस्फीयर है, वो माउंट किस पे किया गया, रखा गया किस पे, होलो सिलेंडर पे। एक तरीके से हमारे पास कोई सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रख दिया। तो अभी शेप बना देंगे आपके लिए। और होलो है मतलब अंदर से खोखला है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, देखो माउंट करा है सिलेंडर के ऊपर, तो सिलेंडर और हमारा सिलेंडर और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर या रेडियस होनी है वो सेम ही होनी है, बिकॉज सिलेंडर पे माउंट कर रखा है। अभी डायग्राम शो करेंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर इसका हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी यही माना जाएगा। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और वेसल की टोटल हाइट दे रखी, ना कि सिलेंडर की, ना कि हमारी हाइट हेमिस्फीयर में तो रहती नहीं, सिलेंडर की रहती है जरूर। तो टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, वेसल की दी है ना कि सिलेंडर की दी गई। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया लाना है। इनर का मतलब देखो सिलेंडर का ना टॉप इंक्लूडेड है ना बॉटम, खोखला है तो इंक्लूडेड नहीं है। ऐसी हेमिस्फीयर का जब खोखला है तो हेमिस्फीयर उस पर रखा है सिलेंडर पर, जैसे सिलेंडर है और अंदर से खोखला है, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर रख दिया तो अंदर का खोखलापन जो हमें लाना है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल मिला के जो भी बनेगा हमारा इनर सरफेस एरिया बन जाएगा वेसल का। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की रेडियस, ऐसी हेमिस्फीयर की रेडियस। तीन चीज हमें नीड है इसमें और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट डायग्राम ये क्वेश्चन आप मत करना, पहले डायग्राम शो करेंगे आपके लिए। ये हमारा आया है सिलेंडर, ये चलो बनाते हैं। ये आपका होलो है, मींस अभी हमने नीचे बनाया जरूर है बट ये होलो है। इसको भी शो कर देते हैं हम। ये इस टाइप से हमारा डायग्राम है। सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की नहीं दे रखी है, वेसल की दे रखी है। वेसल की हाइट जो है हमारी कितनी है, वेसल की हाइट है हमारी 13 सेंटीमीटर। और डायमीटर दे दिया हमारा हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें दे रखा है। अभी लिख देते हैं चीजें। डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर, डायमीटर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा है, डायमीटर हमारा 14 दे रखा है तो 14। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 एंड 14 अपॉन 2, तो फाइनल आंसर हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मैंने क्या बोला था अभी आपको क्वेश्चन करने से पहले, जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही हमारी हेमिस्फीयर, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर है ये। तो इसकी भी आर हमारी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, और दोनों आर सेम है 7 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसकी हाइट पे, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ताकि हमें नीड है इसकी। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा आपको समझने वाली चीज है। अब ध्यान से देखो, हमें वेसल की हाइट दे रखी है, सिर्फ हमें यहां से लेकर यहां तक लानी है, यहां से लेकर यहां तक लानी है। क्या करेंगे, यहां से एक रेडियस गई होगी तो हम हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस कर देंगे। मींस ये वाला चीज जो होगी वो हमारी हेमिस्फीयर की रेडियस होनी है, तो रेडियस माइनस हो जाएगी जो भी हेमिस्फीयर की होगी। वेसल की हाइट में से 13 माइनस 7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी चीजें है, आप फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या लगाएंगे हम, अब हम यूज करेंगे इसमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। और मैंने बताया इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस यही हमारा लाना है। और पहले लिख देते हैं हम इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये कैसे आएगा, इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये हमने शॉर्टकट लिख दिया, तो आप पूरा लिख लेना, हमारे पास नीड स्पेस कम है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमने आपको बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना, वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूले को ही सॉल्व कर दो, अपडेट कर लो फॉर्मूले को क्या अपडेट करेंगे हम, 2 पाई आर हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई आर कॉमन आया। 2 पाई आर जब कॉमन आया हमारे पास, अंदर क्या बचा, h प्लस आर बचा, यहां से h बचेगा और वहां से r बचेगा, बिकॉज वहां आर स्क्वायर था। इधर से भी 2 पाई आर कॉमन, उधर से भी 2 पाई आर, तो अंदर h प्लस आर। अब वैल्यू पुट कर दो बड़े आराम के साथ। ये तभी चीजें पॉसिबल है जब दोनों की r सेम हो। 2 पाई तो सेम ही है दोनों तरफ, अगर r दोनों की सेम है तभी हम कॉमन ले सकते हैं r। अगर r डिफरेंट हुई, यहाँ r 7 हो वहां r डिफरेंट हुई 14 या कुछ भी हुई, तो हम कॉमन नहीं ले सकते इस टाइप से 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कॉमन तभी आया, दोनों की आर सेम थी, इसी वजह से जब आपको सेम चीज मिले दोनों फॉर्मूले में, तो आप कॉमन ले सकते हो, फॉर्मूले को अपडेट कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है, आर है हमारे पास, एक बार चेक करेंगे 7 एंड ब्रैकेट ओपन, एच कितना है हमारा, एच 6 है, 6 प्लस 7, तो 7 से 7 कैंसिल, जैसे कि आपको दिख रहा था, तो क्या हो गया 2 2 जा 4, मतलब 22 2 जा 44 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये हो गया हमारा जहां तक मेरे को लगता है 13। अब 13 की मल्टीप्लाई 44 में कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 13 4 जा हमारा 52 होता है, 13 4 जा 52 का 2 5 कैरी। ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से कैलकुलेशन करनी है, पूरा कैलकुलेशन को ही लेकर चैप्टर बनाए। 13 4 जा 52 का 2 एंड 13 4 जा द्वारा 52, 52 और 5 52 और 5 57, 52 और 5 प्लस करना था तो 57 ही आएगा। यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होना चाहिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल। एक बार आंसर चेक करेंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा स्पीड में आपको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार आंसर जब चेक करते हैं हम इसका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक बर्तन था, वेसल था, हेमिस्फीयर माउंट किया गया है सिलेंडर के ऊपर, और दोनों ही होलो है, मतलब दोनों ही खोखले हैं, तो माउंट किया गया है हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर, तो दोनों की डायमीटर ही सेम होना है, रेडियस भी सेम आएगी जब एक दूसरे पे माउंट है। तो हमारे पास वेसल की हाइट दे दी थी, वेसल की हाइट से हमने सिलेंडर की हाइट बनाई, वो आपको समझने वाली चीज है। आप बस हेमिस्फीयर की रेडियस माइनस कर दोगे तो वेसल सिलेंडर की हाइट निकल आएगी बड़ी प्यार के साथ, बिकॉज वो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही हमारी एक्स्ट्रा है सिलेंडर की हाइट में। और जब हमने सारी चीजें रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये तीन चीज जैसे हमारे पास होगी, तो हम दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे हम फॉर्मूले लिखते हैं एंड देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जब कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट निकल के आते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट करना और इसमें डायग्राम जरूर मेंशन करना, डायग्राम इस टाइप से है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। धन्यवाद।